हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बेबी झगला बनाने का बहुत ही आसान मेथड लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। ये हमारी बची हुई फैब्रिक थी और बॉटम पार्ट पे हमने दूसरे कलर की ये पट्टी सिली है डिज़ाइन करने के लिए, और हमने इसे पहले ही सिल लिया है ताकि हमारा टाइम भी कम लगे और आपको हम अच्छे से भी समझा सकें। आप डिज़ाइन करने के लिए कोई भी पट्टी सिल सकती हैं किसी भी कलर की। और हमने इसे फोल लेयर में फ़ोल्ड किया है। फोल लेयर में फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी चौड़ाई है वो हमारी 11 इंच है। तो हमारा ये कपड़ा 1 मीटर 4 इंच है। यदि आप बड़ी ड्रेस बना रही हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2 मीटर भी रख सकती हैं। लेंथ मैंने इसकी 17 इंच ली है। 3 इंच की मैं अलग से स्टेप लगाऊंगी। तो जो ये पीस 17 इंच का है, ये इसमें सिर्फ हाफ इंच ही सिलाई में जाएगा। तो ये हमारा 16.5 इंच का सिल के तैयार होगा। 3 इंच की हम इसमें स्टेप लगाएंगे। अब हम आपको आर्म होल्स की कटिंग बता रहे हैं। खुली साइड की तरफ से हम एक मार्क करेंगे 2 इंच पर। चौड़ाई में हमें 2 इंच पे मार्क करना है। आर्म होल्स की जो लेंथ रहेगी वो भी हम 2 इंच ही रख रहे हैं। ऐसे 2 इंच तक हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और इसके बाद इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है और यहाँ पे हमें 1 इंच पे गोलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल्स की लेंथ 2 इंच रखी है क्योंकि 3 इंच की हम अलग से इसमें स्टेप लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने आर्म होल्स की लेंथ 2 इंच रखी है। आर्म होल्स की लेंथ आपको ड्रेस के अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे हम नॉर्मली ड्रेस में आर्म होल्स की लेंथ रखते हैं, सेम ऐसे ही हमें इस ड्रेस में भी ऐसे ही लेंथ रखनी है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल्स की कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं आपको फिर से बता रही हूँ, 3 इंच की हम इसमें स्टेप लगाएंगे सिल के तैयार। और यहाँ पे हमने आर्म होल्स की लेंथ 2.5 इंच ली है। तो हम इंची टेप को 3 इंच ऊपर रखेंगे। तो आर्म होल्स की लेंथ हमारी 5 इंच है और ये हाफ इंच इसमें सिलाई में जाएगा। तो ये आर्म होल्स की लेंथ हमारी 4.5 इंच की सिल के तैयार होगी। आर्म होल्स की लेंथ आपको नॉर्मल ड्रेस की तरह रखनी है। और इसके बाद हम इस पीस को साइड से भी कट करेंगे क्योंकि एक साइड इसकी बंद है और दूसरी खुली है। तो बंद साइड को हमें कट करना है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप हर साइज़ के झगला की कटिंग ऐसे ही करें। तो मैंने इसे साइड से भी कट कर लिया है। ये हमारे 2 पीस हैं और हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो इससे और भी प्यारी लुक आएगी। यहाँ पे हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। और फ्रेंड्स, स्टेप की कटिंग मैं आपको सिलते टाइम बताऊंगी। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। सिर्फ हमें इसमें इतनी ही कटिंग करनी थी। तो अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। पहले हमने एक पीस लिया है और इस पीस को हमें ऐसे सीधा रखना है। ये हमारे आर्म होल्स की साइड है। अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो मैंने इस पीस को फोल्ड किया है। आर्म होल्स की साइड से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। तो शोल्डर हम 4 इंच ले रहे हैं और ऐसे हमें मार्क दोनों साइड करने हैं। अब हमें इसे पीस को फिर से सीधा करना है। शोल्डर की ड्राफ्टिंग हमने स्टेप लगाने के लिए की है। यहाँ पे हमने 2 मार्क किए हैं। यहाँ पे हमें स्टेप सिलनी है। तो स्टेप हमने पहले ही तैयार कर ली हैं। हमने 7 इंच की ये स्टेप तैयार की हैं। मैंने इस पीस की चौड़ाई 3 इंच ली थी। फोल्ड करके सिलाई लगा के ये स्टेप मैंने सीधी कर ली हैं। लेंथ मैंने इनकी 7 इंच ली है। तो मैंने ये 2 स्टेप बनाई हैं। अब ये 2 स्टेप जो हमने मार्क किए हैं, मार्क के आर्म होल्स की तरफ हमें ये स्टेप रखनी है। अब हमें एक पीस लेना है। इसकी लेंथ मैंने 2.5 इंच ली है। ये पीस हम स्टेप को कवर करने के लिए और इलास्टिक लगाने के लिए ले रहे हैं। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई हमने इस पीस के अकॉर्डिंग ली है जो हमारा ड्रेस का पीस है। अब हमें इस पीस को ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम ऐसे इसे रखेंगे और स्टेप की तरफ से हमें इसे पिनअप करना है ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाएं तो सिलाई हमारी इधर उधर ना हो। तो स्टेप के यहाँ से आप इसे अच्छे से पिनअप कर लें। ऐसे ही आप दूसरी तरफ से भी इसे पिनअप कर लें। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में इसे पिनअप कर लिया है। पीस को हमने सीधा रखा था, फिर हमने ये स्टेप रखी हैं और फिर हमने ऊपर से ये पट्टी रखी है। अब हम सिलाई लगा रहे हैं। जब भी आप सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और ऐसे आप लास्ट तक ये सिलाई लगा लें। यहाँ पे हम इसमें स्टेप भी लगाएंगे। तो पहले हम ये सिलाई लगा रहे हैं।
तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और अब हम इस पीस को ऐसे बैक साइड की तरफ से करेंगे और जो पट्टी हमने सिली थी उसे हमें बैक साइड की तरफ ही करना है। ये स्टेप हम सीधी करेंगे और इस पट्टी को हमें बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगानी है। जैसे बेबी की चौड़ाई है 20 इंच, तो यहाँ पे फ्रंट पीस हमारा 10 इंच का होगा और बैक पीस भी हमारा 10 इंच होगा। इस तरह 20 इंच की हमारी ये ड्रेस तैयार होगी। तो यहाँ पे जो हमने इलास्टिक ली है उसकी जो चौड़ाई है वो हमने 9 इंच ली है और वैसे मेजरमेंट हमारा 10 इंच का है। हमने 1 इंच इलास्टिक कम ली है और अब हम इस इलास्टिक को सिलाएंगे। तो यहाँ पे हमें शुरुआत करनी है। पहले हमें इलास्टिक को रखना है, फिर इस पट्टी को हमें फोल्ड करना है। पहले हमें साइड में सिलाई लगानी है और फिर हम इलास्टिक को कवर करते हुए हमें यहाँ पे इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाना बता रहे हैं। पहले हम साइड में सिलाई लगाएंगे, फिर हमें इसे ऐसे घुमाना है और फिर हमें इलास्टिक को कवर करते हुए इस पट्टी पर यहाँ पे सिलाई लगानी है। ध्यान रखें इलास्टिक के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। इलास्टिक को कवर करते हुए हमें इलास्टिक के बिल्कुल पास में सिलाई लगानी है। इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। इलास्टिक को हमें खींच कर सिलना है और लास्ट तक हमें इस इलास्टिक को रखना है, इसलिए हम इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा रहे हैं और लास्ट में हमें इस इलास्टिक को यहाँ पे पिन अप करना है। पहले हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगाएंगे और इसके बाद दूसरी साइड में भी हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने इसमें इलास्टिक लगा ली है और अब हमें दूसरा पीस लेना है। दूसरे पीस को हमने सीधा रखा है और आर्म होल से हमने ऐसे शोल्डर की ड्राफ्टिंग करके मार्क किए हैं दोनों साइड में और अब हमें ये स्टेप रखनी है। ध्यान रखें स्टेप हमें मार्क से आर्म होल्स की तरफ रखनी है। स्टेप को कवर करने के लिए हमने एक और पट्टी ली है और इसकी लेंथ हमने सेम रखी है और इस पट्टी को हमें फोल्ड करके यहाँ पे रखना है और पिन अप करके आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने इसे पिन अप कर लिया है और यहाँ पे हमने फिर सिलाई लगा ली है। अब हम इस पट्टी को बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें इसमें इलास्टिक लगानी है जैसे हमने फ्रंट पीस में लगाई थी। तो आप ऐसे इसमें इलास्टिक लगा लें। इलास्टिक हमें 9 इंच ही लेनी है और सेम हमें ऐसे इलास्टिक को रखना है और इस पट्टी पर सिलाई लगानी है। इलास्टिक को कवर करते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम आर्म होल्स पे पाइपिंग लगा रहे हैं। तो हमने एक और में पट्टी कट की है और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो हमने 1.5 इंच ली है। इस पट्टी को हमें ऊपर की तरफ से 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे रखना है, सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हम इस पट्टी को बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। तो पहला फोल्ड हमारा 1/2 इंच पे होगा और दूसरा फोल्ड भी हमें 1/2 इंच पे ही करना है और इस तरह आप इसमें सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और ऐसे ही हमने और भी साइड में ये पट्टी रख ली है और इन्हें सिल लिया है। अब हमें इस पीस को बैक साइड की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें साइड में सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें बॉटम पार्ट तक लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड में भी सेम हमने ऐसे ही सिलाई लगाई है। अब हम आपको इसे सीधा रख के दिखा रहे हैं और इसकी जो लुक है बहुत ही प्यारी आई है और इस मेथड से आप हर साइज़ के ये बेबी झगला बना सकती हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, हर साइज़ में आप आर्म होल्स की लेंथ 2 इंच ही रख सकती हैं। सिर्फ आपको स्टेप की लेंथ है वो अधिक रखनी है। आर्म होल्स की लेंथ 2 इंच ही रखें। और फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं बेबी झगला बनाने का जो हमारा ये मेथड है वो आपको कैसा लगा है। और फ्रेंड्स यदि आप हमसे और भी प्यारी प्यारी ड्रेस सीखना चाहती हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकती हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।